नमस्कार, मैं हूं आदित्य दीक्षित और आप देख रहे हैं द चेतक न्यूज। प्रतिदिन की तरह आज भी हम एक नए विषय पर आपके साथ चर्चा करेंगे। हमारा आज का विषय है गौरैया चिड़िया। गौरैया जो कि पक्षियों में एक विलुप्त होती हुई प्रजाति है। गौरैया हमारे आसपास हमेशा आपको दिखती रहती है, लेकिन अब यह प्रजाति विलुप्त होती जा रही है। आज हम गौरैया के बारे में आपसे बात करेंगे। मानव जीवन प्रकृति के सह अस्तित्व पर ही निर्भर है। प्रकृति सभी जीवों एवं वनस्पतियों के जीवन का आधार है। मानव, पशु पक्षी, सागर सरिताएं, गिरी कानन आदि सभी से मिलकर एक जैव पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है। इस पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए जैव विविधता का होना अति आवश्यक है। लेकिन आधुनिक मानवीय क्रियाकलापों द्वारा जैव विविधता का निरंतर क्षय हो रहा है, जिसके कारण जीवों की अनेक प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं और गौरैया भी इसी तरह के संकट का शिकार है। गौरैया का दर्शन शहरों में तो अब दुर्लभ हो गया है। हालांकि गांव के लोगों को अभी भी इसकी चहचहाहट कहीं कहीं सुनने को मिल जाती है। अनुमान यह है कि गौरैया मनुष्य के साथ लगभग 10,000 वर्षों से अधिक समय से रह रही है, लेकिन हमारी आधुनिक जीवन शैली गौरैया के लिए घातक सिद्ध हो रही है। शहरों में बढ़ता हुआ ध्वनि प्रदूषण भी गौरैया की घटती हुई आबादी का प्रमुख कारण है। गौरैया की घटती आबादी को देखकर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने वर्ष 2002 में इसे ऐसी प्रजातियों में शामिल कर दिया जिनकी संख्या बहुत कम है और वे विलुप्त होने की कगार पर हैं। इसी क्रम में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में घोषित किया गया, ताकि गौरैया के बारे में लोगों को बताया जा सके और इसके बारे में जनता को जागरूक किया जा सके। इस वर्ष विश्व गौरैया दिवस की थीम आई लव स्पैरो है। गौरैया एक बहुत ही छोटी पक्षी है, जिसकी लंबाई औसतन 16 सेंटीमीटर होती है। इसका वजन महज 20 से 40 ग्राम तक का होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर गौरैया की लगभग 43 प्रजातियां उपलब्ध हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी संख्या में 60 से 80% की कमी दर्ज की गई है। गौरैया की आयु आमतौर पर 4 से 7 वर्षों की होती है। गौरैया दिखने में काफ़ी आकर्षक होती है और आमतौर पर यह पक्षी अपने भोजन की तलाश में कई किलोमीटर दूर तक जा सकते हैं। गौरैया आमतौर पर 38 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। अगर गौरैया पक्षी के रंग की बात की जाए तो यह हल्के भूरे और सफ़ेद रंग की होती है। इसकी चोंच पीले रंग की होती है। गौरैया की आवाज़ बहुत ही मधुर और सुरीली होती है। यह पक्षी अब बेहद कम दिखाई देते हैं, जिसके पीछे सबसे बड़ा कारण मानव का पारिस्थितिकी तंत्र में हस्तक्षेप करना है। गौरैया अपना घोंसला बनाने के लिए छोटे पेड़ों या झाड़ियों को पसंद करती है, लेकिन मनुष्य उन्हें लगातार काटता जा रहा है। शहरों और गांव में बड़ी तादाद में लगे मोबाइल फ़ोन के टावरों को भी गौरैया समेत दूसरे पक्षियों के लिए खतरा बताया जाता है। इनसे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें इन पक्षियों पर खतरनाक प्रभाव डालती हैं। गौरैया पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र के एक हिस्से के रूप में हमारे पर्यावरण को बेहतर बनाने की दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। गौरैया अल्फा और कटवर्म नामक कीड़े खाती है, जो फसलों के लिए बेहद ही हानिकारक होती है। इसके साथ ही गौरैया बाजरा, धान और चावल के दाने भी खाती है। वर्तमान समय में विश्व स्तर पर गौरैया के संरक्षण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। भारत सरकार भी इस दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। राजधानी दिल्ली और बिहार ने गौरैया को अपना राजकीय पक्षी घोषित कर दिया है। इसके साथ ही दिल्ली में सेव स्पैरो के नाम से इसके संरक्षण की मुहिम भी चलाई गई है। NFS द्वारा गुजरात के अहमदाबाद में गौरैया पुरस्कार की घोषणा की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों की सराहना करना है जो पर्यावरण और गौरैया संरक्षण में अपना प्रमुख योगदान दे रहे हैं। मानव द्वारा पर्यावरण का जो विनाश हो रहा है, उससे कई प्रजातियां विलुप्त होने की स्थिति में हैं।
जिसमें गौरैया पक्षी की भी गिनती की जा सकती है। विलुप्त हो रही गौरैया मानव को यह संकेत देना चाहती है, बहुत हो चुका अब पर्यावरण का विनाश, अब इसका और विनाश मत करो। मानव को समझना होगा कि गौरैया पक्षी की हमारे जीवन में और पारिस्थितिकी तंत्र में अहम भूमिका है। अतः गौरैया का संरक्षण करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। मेरे प्यारे देशवासियों, अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया गया। स्पैरो यानी गौरैया। कहीं इसे चकली बोलते हैं, कहीं चिमनी बोलते हैं, कहीं घौन चिरिका कहा जाता है। पहले हमारे घरों की दीवारों पर, आसपास के पेड़ों पर गौरैया चहकती रहती थी, लेकिन अब लोग गौरैया को ये कहकर याद करते हैं कि पिछली बार बरसों पहले गौरैया देखा था। आज इसे बचाने के लिए हमें प्रयास करने पड़ रहे हैं। मेरे बनारस के एक साथी इंद्रपाल सिंह बत्रा जी ने ऐसा काम किया है जिसे मैं मन की बात के श्रोताओं को जरूर बताना चाहता हूँ। बत्रा जी ने अपने घर को ही गौरैया का आशियाना बना दिया है। इन्होंने अपने घर में लकड़ी के ऐसे घोंसले बनवाए जिनमें गौरैया आसानी से रह सके। आज बनारस के कई घर इस मुहिम से जुड़ रहे हैं। इससे इन घरों में एक अद्भुत प्राकृतिक वातावरण भी बन गया है। मैं चाहूंगा प्रकृति, पर्यावरण, प्राणी, पक्षी जिनके लिए भी बन सके, कम ज्यादा प्रयास हमें भी करने चाहिए। हम बात कर रहे थे गौरैया पक्षी की, जिनकी चहचहाहट से गांव में सुबह होती है और इसकी चहचहाहट सुनने में बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो, हमारा वीडियो पसंद आए, तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए द चेतक न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।